बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजी साहब के मज़ेदार पकवान में खुश आमदीद। नाज़रीन क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन आज हम इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी रेसिपी लेके आए हैं, आपकी फरमाइश पे लेके आए हैं और खाने वाली रेसिपी लेके आए हैं। आज हम मटन मलाई कौरमा बनाएंगे, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो जो हमारा चैनल है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, तो जो मलाई कौरमा बना रहे हैं, मलाई मटन कौरमा बना रहे हैं, उसके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ नाज़रीन। ये सबसे पहले नाज़रीन ये टमाटर और अदरक हरी मिर्च का पेस्ट है, ये हमने बना लिया है। और 2 अदद प्याज इस तरीके से हमने ग्राइंड कर लिए हैं। उसके बाद 2 गट्ठी लहसुन की और 50 ग्राम अदरक। उसके बाद नाज़रीन ये हमारा जो ख़ास मसाला है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, पाउडर है और नाज़रीन बहुत सारे मसाले हैं, ये स्पेशल मसाला है। इसके बाद नाज़रीन ज़ीरा है, ये नमक है, नमक आपने हस्बे ज़ायक़ा डालना है। ये चाट मसाला है और साथ में जलवतरी है। ये नाज़रीन लाल मिर्च है। इसके बाद ये मलाई जो स्पेशल मलाई है हमारी वो है। इसके साथ ये नाज़रीन आप मक्खन बाज़ार से भी ले सकते हैं, अगर घर में बना हुआ है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ नाज़रीन ये हल्दी है और ये 200 ग्राम दही है। ये नाज़रीन चीज़ें हैं जो आपने इसमें गोश्त में डालनी है। और तकरीबन 2 किलो जो है मटन है। जी नाज़रीन, तो देखें ये तकरीबन 2 किलो हमने बकरे का गोश्त लिया है। तकरीबन 8-9 किलो वज़न का बकरा है, उसका गोश्त है। ये इस तरीके से हमने इसको धोया और सिर्फ तकरीबन 5 से 7 मिनट जो इसको प्रेशर लगाएंगे। जी नाज़रीन, तो ये देखें प्रेशर में मैंने गोश्त पकने के लिए रख दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसमें जो प्याज है वो डालेंगे। जो प्याज हमने ये इस तरीके से बारीक चॉप किया है वो डालेंगे। आप वैसे भी प्याज काट सकते हैं, लेकिन मैंने चॉप किया ताकि इसकी जो ग्रेवी है अच्छे तरीके से बने। ये नाज़रीन इसके बाद जो ये जो लहसुन अदरक है ये इसमें डाल देंगे। इसके बाद नाज़रीन ये जो लाल मिर्च है ये इसमें डालेंगे 1 चम्मच। 1 चम्मच इसमें मैंने लाल मिर्च डाल दी है। और तकरीबन 1 चम्मच इसमें मैंने नाज़रीन ये हल्दी डाल दी है। इसके साथ नाज़रीन तकरीबन 1 चम्मच ही मैंने इसमें जो नमक है वो डाल दिया है। ठीक है, नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं, बाद में कम ज़्यादा भी हो तो वो डाल सकते हैं। और ये तकरीबन 1 चम्मच इसमें मैं ये मसाला डाल रहा हूँ और थोड़ा सा मसाला जो है इसमें पकने के बाद डालूँगा। ये डाल दिया। इसके बाद नाज़रीन ये जलवतरी और ये जो चाट मसाला ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। जी नाज़रीन, तो इसके साथ ही मैं ये जो टमाटर और हरी मिर्ची है ये भी इसमें डाल रहा हूँ। और ये मैं पानी का 1 गिलास जो है तकरीबन डाल रहा हूँ और 1 गिलास पानी का और डालूँगा ताकि ये गोश्त से थोड़ा डिप हो जाए और फिर इसको प्रेशर लगाएं। जी नाज़रीन, तो 1 गिलास जो पानी का वो और इसमें डाल रहा हूँ। ये देखिए ये इतना मैंने पानी डाल दिया और अब इसको जो उबाला आने देंगे और इसके बाद इसमें ये जो इसका प्रेशर है वो लगाएंगे। जी नाज़रीन, तो देखें जो गोश्त है इसको उबाल आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो प्रेशर है वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा आपने 7 या 8 मिनट लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये छोटे बकरे का गोश्त है, ये बहुत जल्दी गल जाएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया तो ये जो गोश्त है ये बिल्कुल जो है नहीं ये ज़्यादा गल जाएगा और ये फिर इसका ना जायका नहीं रहेगा। जी नाज़रीन, तो तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं कि हमने प्रेशर बंद कर दिया, देखते हैं कि गोश्त माशाल्लाह कैसा गला है। जी नाज़रीन देखें तो माशाल्लाह ये देखें कितना प्यारा जो गोश्त है ये गल चुका है प्रेशर में। अब जो बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया है वो हम इसको कढ़ाई में पकाएंगे और इसके साथ जो मसाले हैं वो वगैरह इसको फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा पक जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल जो जितने देर हमने लगाया है बिल्कुल ये गोश्त ठीक हो गया। तो अब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे और दोबारा इसको मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। जी नाज़रीन देखें गोश्त जो हमने कढ़ाई में डाल दिया है और अब 10 मिनट इसको ऐसे ही पकने देंगे और इसका जो पानी है वो थोड़ा खुश्क होने देंगे, ये आपने ज़हन में रखना है। जी नाज़रीन, तो ये देखें पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। तो अब हम इसमें तकरीबन 200 ग्राम जो कुकिंग ऑयल है वो डालेंगे और इसको अच्छी तरह तकरीबन 10 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। ये मैं कुकिंग ऑयल डाल रहा हूँ, तकरीबन 200 ग्राम कुकिंग ऑयल इसमें मैंने डाल दिया।
और अब नाज़रीन इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्राई करूँगा ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। जी नाज़रीन देखें कितना प्यारा माशाल्लाह ये हमारा जो मसाला है, ग्रेवी फ्राई हो रही है मटन। और ये मैं एक आपको बात बताऊँ कि ये देख रहे हैं आप ग्रेवी कैसे ये दानेदार बनी है। यही वजह है कि जो मैंने प्याज, लहसुन और अदरक ग्राइंड किया है। अगर जितना आप ये मसाला ग्राइंड करेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। लेकिन अभी हम इसको मज़ीद 5-6 मिनट और फ्राई करेंगे ताकि जो ऑयल हमने डाला है वो बिल्कुल ऊपर आ जाए, आपको ऑयल नज़र आए कि ऑयल हमने डाला है इसमें। जी नाज़रीन देखें 10 मिनट हो चुके हैं और ये जो हमारा ये मटन का गोश्त है ये बिल्कुल सही तरह भुन चुका है। ये देख रहे हैं आप कि ऑयल छोड़ दिया है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त ऑयल ऊपर आ गया है और बिल्कुल ये इसका जो सही अच्छी तरह मैंने इसको भून लिया। अब आपने क्या करना है नाज़रीन के ये जो मलाई मटन हम पका रहे हैं तो ये मलाई जो है ना हमने इसमें डालनी है। ये मैंने मलाई डाल दी है इस तरीके से और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको इस तरीके से ही फ्राई करेंगे, भुनेंगे। आप देख रहे हैं कि मलाई डाली है तो ये मटन का जो कलर है वो चेंज हो गया। इसमें कलर भी चेंज होगा और आप यकीन करें कि आप सोच नहीं सकते कि इतना अच्छा जो इसका मसाला बनेगा, ग्रेवी बनेगी और इतना अच्छा ये पकेगा। और 2 मिनट बाद नाज़रीन हम इसमें दही डालेंगे। जी नाज़रीन तो हमने पहले मलाई डाली है और बाद में दही डाला है और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसको दोबारा पकने दिया है। ये देखिए दही भी मिक्स हो गया है और जो मलाई है जिसका जो मलाई मटन कोरमा हम बना रहे हैं वो भी इसमें मिक्स हो गया है। तो अब क्या करेंगे नाज़रीन, हम इसमें जायके के लिए और ताकत के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये जो हमने बटर लिया था बटर इसमें डाल देंगे। बटर डाल के ये बटर जो है इसमें जब मिक्स हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि तकरीबन आधा किलो जो पानी है आपने इसमें डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना और तकरीबन 10 मिनट तक आप इसको दम पे रखना है। आधा किलो पानी डाल के तो आपने इसको दम पे रखना है। तो फिर बिल्कुल आपका जो मटन मलाई कोरमा है बिल्कुल तैयार हो जाएगा और इंशाल्लाह इतना ज़ायकेमंद होगा कि आप सोच नहीं सकते। एक दफ़ा आप घर में ज़रूर ट्राई करें। जी नाज़रीन हम इसमें जो आधा किलो पानी डालेंगे इस तरीके से जो चम्मच है ये भी साफ़ हो जाएगा। ये देखें ये पानी हमने डाल दिया है और ये तकरीबन जो हमारा दूसरा चम्मच था वो भी साफ़ हो जाएगा। ये आधा किलो पानी डाल दिया आपने, इससे ज़्यादा नहीं पानी डालना क्योंकि फिर अगर ज़्यादा डालेंगे फिर ज़्यादा जो ग्रेवी आपकी ये पतली हो जाएगी। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह जब ये 10 मिनट तक हल्की आंच पे बिल्कुल दम पे पकेगा तो इसका कलर, टेस्ट और इसका जायका बहुत अच्छा बन जाएगा। तो चले नाज़रीन 10 मिनट के लिए हम अब इसको दम पे रखते हैं। तो 10 मिनट बाद देखते हैं कि जो हमारा ये कोरमा है मटन मलाई कोरमा कैसा बना। जी नाज़रीन तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं दम लगाए हुए। तो देखते हैं हमारा जो मटन मलाई कोरमा है वो कैसा पका है। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए नाज़रीन किस तरीके से पका है, कैसे जो घी हमने डाला था, ऑयल, मक्खन वो सारा ऊपर आ चुका है और कितना प्यारा ज़बरदस्त ये कोरमा बना है। देखिए नाज़रीन असल कोरमा जो है वो ये होता है। ये देख रहे हैं, ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से ये बना है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। तो नाज़रीन आप हम इस पर जो धनिया अदरक है वो डालेंगे इसकी खूबसूरती के लिए। माशाल्लाह खूबसूरत तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा है लेकिन चले। जी नाज़रीन तो इस तरीके से हम इस पर ये धनिया, अदरक और थोड़ा सा पुदीना जो है इस तरीके से हम इस पर छिड़केंगे ताकि जो इसकी खूबसूरती है उसमें मज़ीद इजाफा हो। अदरक जो है वैसे भी जोड़ों के दर्द के लिए एक बहुत अच्छी और मुफीद चीज़ है। जी नाज़रीन तो देखिए नाज़रीन इसके साथ ही जो हमारी आज की रेसिपी है मुकम्मल हुई। तो अब नाज़रीन हम जो इसको डिश आउट करेंगे। तो डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं कि
जी नाज़रीन, देखें तो हमारी जो आज की रेसिपी है मुकम्मल हो गई है और हमने डिश आउट कर दी है। देखें कितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही है, आपको नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त प्यारा जो मटन है मलाई कोरमा हमारा बना है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको आज की जो हमारी रेसिपी है पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही नाज़रीन हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। आपका हमारा अल्लाह ताला हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।